Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss class pre-9th biology lecture number 2 chapter number 1 introduction to biology. Before heading towards the next topic, let us take review of lecture number 1. I hope you all remember that in lecture number 1 we studied that what is science. ठीक है, हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि साइंस क्या है. देन हमने साइंस के डिफरेंट मेजर जो है ब्रांचेस को देखा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. देन वी स्पेसिफिकली केम टुवर्ड्स बायोलॉजी, हमने बायोलॉजी को डिस्कस किया. फिर हमने देखा कि बायोलॉजी को मजीद 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है मेजर डिविजन्स में, दैट इज जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. देन फर्दर हमने उसकी कुछ नेक्स्ट ब्रांचेस को डिस्कस किया जिसमें मॉर्फोलॉजी थी, एनाटॉमी थी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स. So today we will start with embryology. What is embryology? Embryology is the study of development of an embryo to an individual. ये embryo की study है. What is embryo? Developing organism. जब एक organism अभी अपनी complete individual state में नहीं आया होता, उससे पहले वो development के process के अंदर होते हैं organisms, तो उसको हम कहते हैं embryo. एम्ब्रियो की स्टडी टिल इट बिकम्स एन इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल के बनने तक जितने भी फेजेस आते हैं उन सब की स्टडी को हम डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांच इज टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. इसमें क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नेम, साइंटिफिक नेम देते हैं. एज यू नो कि एक रीजन के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है. तो दैट इज अ वेरी प्रॉब्लम फॉर साइंटिस्ट. इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने नेमिंग स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिया हर ऑर्गेनिज्म को और फिर उनको स्पेसिफिक उनको क्लासिफाई किया ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एनिमल्स को एक डिफरेंट किंगडम के अंदर, एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर प्लांट किया गया है, किंगडम एनिमेलिया. प्लांट्स को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है. इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग कैटेगरी में रखा गया. तो ये सारी चीजें साइंटिफिक नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप एंड सब ग्रुप्स हम डील करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ टेक्सोनोमी में हम ये सब पढ़ते हैं. नेक्स्ट ब्रांच डील्स विद पैलेंटोलॉजी. व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं. What is fossils? Fossils are the remains of extinct organisms. अब extinct organisms क्या हैं? वो organisms जो अब इस दुनिया पर मौजूद नहीं है. हजारों साल पहले या कुछ अर्सा पहले तक वो organisms मौजूद थे, लेकिन अब वो organisms क्या हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो डायनासोर दे आर एक्सटिंक्टेड ऑर्गेनिजम्स, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. और क्या हुआ कि हजारों साल गुजरे, थाउजेंड ऑफ ईयर गुजरे, उनकी जो हड्डियां थी वो हजारों साल जमीन के अंदर दफन होती गई, यहाँ तक कि बहुत से प्रेशर हुआ, वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए, उसके नतीजे में वो किस में कन्वर्ट हो गई? फॉसिल्स में, फॉसिल फ्यूल्स में. फॉर एग्जांपल कोयला जो जमीन के नीचे से निकलता है, इसी तरह हमारे पास जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, वो सारे फॉसिल्स हैं. और वो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. Next we deal with environmental biology. What is environmental biology? Study of interaction between organism and environment. एक ऑर्गेनिज्म के जो सराउंडिंग एरियाज हैं, जो उसका सराउंडिंग एरिया है, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं. एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग फैक्टर भी आ जाता है, नॉन लिविंग फैक्टर भी आ जाता है. ऑर्गेनिज्म का उसके साथ जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्ट कैसे करता है वो अपने सराउंडिंग के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, उसके अंदर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सारा हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज सोशियो बायोलॉजी. नाम से पता चल रहा है सोशियो बायोलॉजी यानी कि जो मुआशरा है उसकी स्टडी, स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपने मुआशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर बिहेव करते हैं एनिमल्स, उसको हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस दे मेक सोसाइटीज, वो सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. तो उस सोसाइटी के अंदर उनका जो बिहेवियर है वो हम डिस्कस करते हैं अंडर सोशियो बायोलॉजी. नेक्स्ट कम्स पैरासाइटोलॉजी. नेम से हमें ये आइडिया हो रहा है कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी. नाउ व्हाट आर पैरासाइट्स?
पेज नंबर 3 पर साइड बार दी गई है। साइड बार के अंदर पैरासाइट्स की डेफिनेशन दी गई है, जहां से हमें बखूबी अंदाजा हो जाता है कि व्हाट आर पैरासाइट्स। Parasites are organisms that take food and shelter from living organisms and in return harm them. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और इन रिटर्न उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं, उसके अंदर बीमारियां कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस इसमें आ जाते हैं। लाइसिस इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है पैरासाइट की, बिकॉज दे आर आल्सो पैरासाइट। Next comes biotechnology. What is biotechnology? It is the study of practical application of living organisms for the welfare of mankind. इंसानों के लिए हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब हम उसको बाकायदा लैब्स के अंदर सारा टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनकाइंड की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट डायबिटिक पेशेंट्स वो क्या यूज करते हैं, इंसुलिन यूज करते हैं। तो इंसुलिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस से वो इंसुलिन लेते हैं और उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? बॉडी का डिफेंस सिस्टम। व्हाट इज डिफेंस सिस्टम? कि अगर कोई चीज, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के लिए एक्सटर्नली बॉडी के अंदर एंटर हो गई है और वो बॉडी को क्या करती है, कोई भी नुकसान पहुंचाती है या उसके अंदर डिजीज कॉज करती है, तो फौरन से हमारा डिफेंस सिस्टम उसके खिलाफ एक्टिव हो जाएगा और उसके एक्टिव होने के बाद वो उस ऑर्गेनिज्म को या उस इन्वेडिंग माइक्रोब को क्या करेगा, उस इन्वेडिंग माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, वैक्सीन वगैरह सारी इसी के अंदर स्टडी करते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ डील करती हैं। और इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन माइक्रोब या इन्वेडिंग माइक्रोब के लिए किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, वो भी इम्यूनोलॉजी के अंदर डील करते हैं। नेक्स्ट कम्स एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्पेसिफिकली हम जब इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स में स्पाइडर, एंड्स या जो कोई भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े, हशरात, उन सबको हम एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। लास्ट ब्रांच हमारी है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर उनका इफेक्ट क्या होता है। हम जो अद्वियात वगैरह लेते हैं, ठीक है, उनकी वो प्रिपेयर कैसे की जाती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, वो कितनी डोजेज में लेनी चाहिए, ठीक है, कौन से डिजीज के खिलाफ कौन सी वाली एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे या ड्रग यूज करेंगे, और इन रिटर्न उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये सारी डिस्कशन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फार्माकोलॉजी। पेज नंबर 3 के ऊपर बिल्कुल हमारे पास एक साइड बार है, दैट इज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। उन मॉलिक्यूल्स के साथ डील करता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर आ गया हमारे पास, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। वाटर यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये हमारी बॉडी का तकरीबन 80% जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हमारे जो फ्लैश है वो बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, इसके अलावा हेयर्स हैं, नेल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा इसके अंदर लिपिड्स के अंदर आ जाता है। फिर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास डीएनए, आरएनए, तो ये सारे मिलकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आते हैं, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। साइड बुक्स है पेज नंबर 3 पर लास्ट में कॉर्नर पे, दैट व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आजकल के मेजर बायोलॉजी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो क्या हैं, या बायोलॉजी उनसे डील कर सकती है जिन इश्यूज से, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल इश्यूज। सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या हमें पता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर इसके अलावा जो हमारा सारा इकोनॉमी है उसके ऊपर इसका बर्डन आ रहा है। फिर हमारे जो फूड रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, ठीक है, तो ये सारा किसके अंदर आता है, ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ बायोलॉजिकल इशू। फिर इसके अलावा हमारे पास ग्रोथ है, ठीक है, उनकी ह्यूमन पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इन्फेक्शियस डिजीजेज, जितनी भी इन्फेक्शन कॉजेज डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा है, जुकाम है, नज़ला, खांसी वगैरह, या आजकल जिस तरह के कोविड है, दैट इज ऑल्सो अंडर इन्फेक्शियस डिजीज।
तो ये सारे किसके अंडर है, ये भी हमारा एक मेजर बायोलॉजिकल इश्यू है, इसको भी हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो है लेते हैं। फिर एडिक्टिव ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि मंशियात जो कि एडिक्शन के तौर पर यूज हो, या जिन्हें कहना चाहिए नशे के तौर पर जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल इशू है, क्योंकि बेसिकली ये ड्रग्स हैं। और आपने देखा ड्रग्स हमने पढ़ा है फार्माकोलॉजी के अंदर, तो ये ड्रग्स जो हैं ये भी मेजर बायोलॉजिकल इशू है आजकल का। और पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आलूदगी जो है, आबी आलूदगी, हमारी ज़मीन की आलूदगी, हवा की आलूदगी, ये सारा किसके अंदर है, मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। हमारे पास ये सारे इश्यूज जो हैं वो बायो के अंदर आते हैं। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, हमने नेक्स्ट ब्रांचेस से स्टार्ट किया, एम्ब्रियोलॉजी से, फिर टेक्सोनोमी का पढ़ा हमने, फिर पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि हम क्या स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके अंदर था पैरासाइट्स की स्टडी को। फिर पैरासाइट्स क्या है, उसकी डेफिनेशन पेज नंबर 3 पे साइड बार पे दी गई है, कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड और शेल्टर लेते हैं और उनको हार्म करते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ा, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइड बार थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की, वो हमने पढ़ी। फिर लास्ट पे व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, उसकी साइड बुक्स लास्ट पे कॉर्नर वो हमने पढ़ा कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स एंड pollution. So I hope that you will enjoy today's lecture, or inshallah with the grace of God you will be all fine and all right. Thank you very much.